परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1391 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 23। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। प्रभात मनन के सत्र 1390 की समाप्ति एक प्रश्न के साथ हम किए थे। वो प्रश्न ये था कि पौलुस ने तीमुथियुस से ये क्यों कहा कि थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। इस प्रश्न के उत्तर की ओर जाने के पूर्व हमारा बीते सत्र में हम जो मनन किए थे उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातों को पुनः आपकी यादगारी में मैं लाना चाहता हूं। पहली बात, यहूदी सभ्यता में दाखरस पीना उनके जीवन शैली का हिस्सा था, परंतु हम जो नए नियम के विश्वासी है यहूदी सभ्यता के अनुसार जीने के लिए बुलाए हुए लोग नहीं हैं, बल्कि मसीह के पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। पहला पत्रस 2:21। दूसरी बात, बाइबल से यह बात स्पष्ट है कि दाखरस दो प्रकार के होते थे। एक मदिरा अथवा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाइन, और दूसरा दाख मधु जो विशेष तरीके से बनाया गया अंगूर का रस या शरबत, जिससे ज्यादा नशा नहीं होता था। लेवी व्यवस्था 10:9, गिनती 6:3, नीति वचन 31:6। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि बाइबल में दाखरस शब्द मदिरा और दाख मधु दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। यूहन्ना 2:3, एफएससी 5:18 आदि पदों को भी पढ़िएगा। तीसरी बात, पुराने नियम के समय में भी परमेश्वर के लिए विशेष प्रकार बुलाकर अलग किए गए याजक, राजा आदि लोग मदिरा पीना व्यवस्था में मना था। लेवी व्यवस्था 10:9, गिनती 6:3, नीति वचन 31:6। मसीही जीवन केवल किसी धर्म के रीति रिवाजों का पालन करना नहीं है। मसीही जीवन मसीह के पीछे पीछे उनके पद चिन्हों पर चलने का जीवन है। पहला पत्रस 2:21। मसीही वो है जो मसीह को अर्थात यीशु मसीह को पहने हुए हैं। गलाती 3:27। हमें देखने वाले लोग हमें यीशु मसीह को देखना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मदिरा पीकर नशा में रहने वाला व्यक्ति था? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो आप किसी गैर मसीह से पूछिएगा, वो आपको बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह मद्य और मदिरा के पीछे चलने वाला या पी के नशा में रहने वाला व्यक्ति नहीं था। वो आपको बताएगा। क्रूस पर भयानक दर्द सहते वक्त भी जब रोमी सैनिकों ने यीशु मसीह को दाखरस पिलाने की कोशिश की, परंतु उस भयावह दर्द के वक्त भी हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे पीने से इनकार किया। मत्ती 27:34। फिर कुछ तथाकथित पास्टर और वक्ता ये क्यों प्रचार कर रहे हैं कि मसीह लोग यहां तक विस्की और ब्रांडी भी पी सकते हैं? पिछले दिन एक मसीह भाई ने मुझे एक YouTube लिंक भेजा था जिसमें एक वक्ता ये बता रहा है कि विस्की और ब्रांडी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इसलिए मसीह लोग पी सकते हैं। प्यारो, इस प्रकार के लोग भले ही हमें से एक जैसा व्यवहार करते तो हैं, परंतु ये लोग उन भेड़िए हैं जो भेड़ों के भेष में झुंड के बीच में भेड़ों को खाने के लिए घुस गए हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 29 और 30 पढ़ लीजिएगा प्यारो। याद रखना प्यारो, वृक्ष को उसके फल से ही पहचाना जाता है। मत्ती अध्याय 7 पद 15 से 17 तक। इफिसी अध्याय 5:18 में प्रेरित पौलुस कहता है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। यहां कौन सा दाखरस की चर्चा पौलुस कर रहा है? उत्तर पद से ही
हम समझ सकते हैं। उस दाखरस जिससे पीने वाला मतवाला हो जाते हैं, उस मदिरा जिससे नशा हो जाता है। मैंने आपको ये बात कह चुका हूं कि दाखरस शब्द मदिरा और दाखमधु दोनों के लिए बाइबल में इस्तेमाल किया है। एफेसी जो 5:18 में पौलुस ऐसा दाखरस के बारे में विश्वासियों से कह रहा है कि उस दाखरस अथवा मद्य नहीं पीना है जिससे मतवालापन हो जाता है। तो पहला तीमुथियुस 5:23 में पौलुस कौन सा दाखरस के बारे में बता रहा है जिससे नशा नहीं होता है? सभी लोग ये बात जानते हैं कि बाजार में आपको दोनों प्रकार के दाखरस उपलब्ध है, जिससे नशा होता है और जिससे नशा नहीं होता है। उस दाखरस अथवा अंगूर का रस जो मदिरा नहीं है, पीना किसी भी विश्वासी के लिए मना नहीं है। हम विश्वासी प्रभु भोज के लिए भी अंगूर का रस इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, परंतु वो मद्य नहीं है। तीमुथियुस एक शर्मीला व्यक्ति था जो यहां तक अंगूर के शरबत भी नहीं पीता था। वो केवल पानी पीने वाला व्यक्ति था। भोजन के साथ आम यहूदी अंगूर का शरबत जब पीते हैं, ये तीमुथियुस केवल पानी पीने वाला था। वही हम पद से समझते हैं। और यही वजह से ही वो बार बार बीमार हो जाता था। शायद उस क्षेत्र में रहने वालों के लिए अंगूर का शरबत पीना अनिवार्य थी, परंतु दाखरस से दूर रहने की इच्छा से तीमुथियुस यहां तक अंगूर का शरबत भी नहीं पीता था। इसलिए पौलुस उन्हें यह सलाह दे रहा है कि थोड़ा थोड़ा वो दाखरस जिससे नशा नहीं होता है पी लेना, ताकि तुम्हारा पेट की समस्या दूर हो जाए। पौलुस यहां उनको सलाह दे रहा है एक दवाई के रूप में दाखरस को ले, ताकि तुम अपनी बीमारी से बच जाए। इन बातों को समझने के लिए प्यारो, थियोलॉजी में डॉक्टरेट लेने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य बुद्धि की जरूरत है। ओनली कॉमन सेंस नीडेड। हम इस्तेमाल करने वाले कई कफ सिरप, होम्यो दवाई आदि में अल्कोहल का अंश है। कहा कोई मना करता है कि उसे नहीं लेना, क्योंकि हम उसे नशा के लिए नहीं लेते हैं। हम अन्य रासायनिक पदार्थों के साथ एक दवाई के उद्देश्य से लेते हैं। हम सीधे कोई शराब नहीं पीते हैं। पौलुस इस भाग में तीमुथियुस के लिए ऐसा ही एक दवाई के रूप में अंगूर का रस पीने का सलाह दे रहा है। पिछले दिन एक भाई जो आर्मी पर्सनल है मुझसे एक सवाल किया। उनका प्रश्न यह था, कई बार सैनिकों को कश्मीर जैसे अत्यधिक ठंड पड़ने वाले जगहों पर भी काम करना पड़ता है। उस समय उन्हें वहां रहने के लिए शराब पीना है, और शराब पीना जरूरी है। और उस भाई आगे इस प्रकार कहा, जब सैनिकों को प्रमोशन मिलता है, उनका अगला रैंक शराब में डुबाकर सीनियर ऑफिसर लोग उन्हें देता है। उस समय एक विश्वासी सैनिक को क्या करना चाहिए? मेरे प्यारो, मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सभी विश्वासियों के सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं है, परंतु इस प्रकार के सभी प्रश्नों के लिए एक पद मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह दानियल का एक निर्णय था। वह परदेश में बाबिलोन में गुलामी में था। अपने से निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं था। सीनियर ऑफिसर की बात नहीं मानने पर सजा तक हो सकती थी। पदवी मिलने के लिए उनको भी कुछ समझौता करना जरूरी थी, परंतु वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, दानियल अध्याय 1:8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। याद रखनी है, वहां मदिरा नहीं था,
दाख मधु था, फिर भी दानियल ने निर्णय लिया कि वह उसे नहीं पिएंगे। प्यारो, आगे का निर्णय लेना आपका दायित्व है। कश्मीर में पीना है या बिहार में पीना है, मैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सामर्थ्य नहीं हूं। पवित्र आत्मा की अगुवाई से निर्णय लीजिए। मुझे ये मालूम है कि इतना सब कुछ मैं कहने के बाद भी जिसको शराब पीने की इच्छा है वो तो पिएगा ही, क्योंकि कई लोग प्रभु से ज्यादा मदिरा का नशा से प्रेम करते हैं। जो प्रभु से प्रेम करता है वह नशा से प्रेम कभी नहीं कर सकता। एक और नए दिन की, धन्य दिन की शुभकामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आप सबको अपना वचन समझने का अनुग्रह दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो।